हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समकालीन विश्व की राजनीति का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर द कोल्ड वार एरा शुरू करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरा पहला YouTube वीडियो है, तो आप सभी यदि कुछ मेरे से गलती हो जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकूं। एक और बात है बच्चों की, जब भी आप ये वीडियो लेक्चर सुने तो इसके साथ आप अपना NCERT का बुक अपने पास ज़रूर रखें, ताकि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसे आप उस वक्त पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। इसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध का दौर, जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है। और ध्यान देना बच्चों कि मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, लेकिन इससे आपको घबरानी नहीं चाहिए। आप यदि ही इंग्लिश जानते हो तो आप इंग्लिश में अपना बुक रखना और अपना नोटबुक तैयार करना, बिकॉज मैं आपको हेल्प कर दूंगा इंग्लिश नोट्स बनाने में। और जो हिंदी वाले मीडियम है उसके लिए तो मैं बना रहा हूँ, उन लोगों को भी मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप का। जो बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं है वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और मैं उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध या ये जो पूरी कहानी है इस लेसन की, उसके दो सबसे बड़े सुपर पावर वाले हीरो हैं, दो राष्ट्र, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इसके अलावा इसमें हम इस लेसन में जो पढ़ने वाले हैं वो है शीत युद्ध, और उसके बाद गुट निरपेक्षता। इसमें यह भी जानेंगे कि भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका रही और भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की किस सीमा तक नीति सफल रही। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। देखो बच्चों, इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने से हमेशा बातें याद हो जाती है और उसे कहानी की तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप सुनेंगे नहीं तो इसमें कुछ ऐसा दिखाने लायक नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं बोला ध्यान से सुनना। ये लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्यूबा का मिसाइल संकट 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह डर सता रहा था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण ना कर दे, और आक्रमण कर, चूंकि क्यूबा के बारे में जान लो, यदि क्यूबा पे अमेरिका आक्रमण करता तो वहां से संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के पास आसानी से पहुंच जाता, क्योंकि क्यूबा और अमेरिका और सोवियत संघ देखो ये इसी तरीके से है, ये अमेरिका, ये क्यूबा और ये सोवियत संघ, और ये बीच में दोनों देशों के पड़ता है।
यदि ये यहाँ पहुँच जाता है तो ये आसानी से अमेरिका को मात दे सकता है। मात तो नहीं दे सकता, बट अमेरिका को डरा जरूर सकता है। और यदि अमेरिका यहाँ पहुँच जाता है तो ये आसानी से सोवियत संघ के पास पहुँच सकता है। तो ये बीच का एक, यूँ समझो कि ऐसा दीवार है, क्यूबा छोटा सा एक द्वीपीय देश था, और इसका जुड़ाव जो है ज़्यादातर सोवियत संघ के साथ रहा है, क्योंकि सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देते रहता था। तो इसलिए इस डर को मिटाने के लिए सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव उस समय के जो थे, उन्होंने क्या किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला ले लेता है। और 1962 में उन्होंने ऐसा करते भी हैं, परमाणु मिसाइलें वहां तैनात कर देते हैं। और इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगती है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि वहाँ उस समय के जॉन एफ कैनेडी थे, और उनके सलाहकारों को यह जब मालूम चलता है तो वे लोग यह युद्ध को टालना चाहते हैं, लेकिन वे इस बात को भी लेकर दृढ़ थे कि क्रूश्चेव मिसाइलों और परमाणु हथियारों को किसी तरीके से हटा लें। इसके लिए कैनेडी ने यह आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए। और यदि यह ऐसा हुआ तो यह सोवियत संघ को गंभीर चेतावनी होगा, और संभवतः इसके बाद जो है सोवियत संघ अपना फैसले वापस ले ले। क्योंकि देखो बच्चों, सोवियत संघ जो था वो अमेरिका के डर के कारण क्यूबा पे पहले से परमाणु बम तैनात किया था, ना कि उससे लड़ने के इरादे से। इसलिए ये क्यूबा पे जो मिसाइल संकट नाम दिया गया है वो सोवियत संघ का डर था, है ना। तो उसके बाद यह फाइनल हो जाता है कि अब दोनों पक्ष युद्ध टालने का फैसला किया, और दुनिया इसके लिए चैन की सांस ली और बंसी बजाई। इसलिए क्योंकि यदि यह युद्ध होता तो दुनिया इसमें जरूर पिसता, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट युद्ध का एक चरम बिंदु था, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे और जानेंगे तो इसमें हम लोग जानेंगे शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चल रहा है, वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला है। किसके किसके बीच में? दो राष्ट्रों के बीच में। कौन कौन सा दो सुपर पावर? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो, इन दोनों में एक विचारधारा की भी लड़ाई थी। शीत युद्ध जो हो रही थी वो एक विचारधारा को लेकर भी थी। अब एक बात और इसमें पॉइंट करने वाली बात है कि पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवाई कर रहा था वो अमेरिका था, और पूर्वी गठबंधन का जो अगुवाई कर रहा था वो सोवियत संघ था। इन दोनों में जो विचारधारा की बात थी वो ये कि अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद को मानता था, और रूस जो था वो समाजवाद और साम्यवाद को मानता था। और इसके बारे में आप लोग 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, है ना। तो
आज यहीं तक रोकते हैं इसे।